गाइज, वेलकम टू योर चैनल। तो मैं लास्ट 60 IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। RRB PO का एग्ज़ाम हो चुका है, RRB क्लर्क होने वाला है। सो मैं लास्ट 16 डेज़ जो बिगिनर स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश वीक सब्जेक्ट है, तो मेरी तरह मैं अपना डेली रूटीन मैं आपका शेयर करूँगी कि मैं इंग्लिश में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट 16 डेज इंग्लिश स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए IBPS PO के लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, थोड़ी बाहर की साउंड आ रही है एक्चुअली मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली हिंदी ट्यूटोरियल भी को पढ़ना डेली। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, डेली आपको हिंदी। तो आपको वोकैब करना, हिंदी एडिटोरियल आपको पढ़ना है, क्योंकि हिंदी एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो आपका RC आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पैराजम्बल सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए, अगर हिंदी एडिटोरियल आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वोकैब का मतलब RC से 2 to 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स पूछ लेता है। 2 से 3 सिनोनिम्स पूछेंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पूछते हैं। तो आपको वोकैब भी बहुत ज़रूरी है क्लोज टेस्ट के लिए। सो आपका अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि मतलब क्वेश्चन मतलब कैसे लैंग्वेज आती है, क्या करना रहता है। क्योंकि हमारा जो RC का क्वेश्चन रहता है ना, तो डाटा बेस रहता है, नॉट स्टोरी बेस, तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आप हैबिट डाल लो 16 डेज़ के लिए कि हिंदी एडिटोरियल डेली पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको बेसिक ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जो भी है, कंजक्शन प्रीपोजिशन जो भी है, बेसिक वाला ग्रामर होता है, आप उसको कवर करो ग्रामर सेक्शन का, ठीक है। यूट्यूब पे आप डेली 2 क्लास लगाओ, देखो और पहले बेसिक कंप्लीट करो। आप निमिषा बंसल का भी देख सकते हो, PDF है, उनका प्लेलिस्ट है बना हुआ है ग्रामर का, उनका शुरू से लेकर सारा कुछ निमिषा बंसल का देख। आपका जो भी टीचर का बेस्ट लगता हो, आप उसको जो भी टीचर का बेस्ट लगेगा उसको आपको बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना है। देन आपको 120 रूल्स ग्रामर, ये मतलब आपका जो 5 क्वेश्चन एरर का रहता है, ये वाला जो एरर वाले क्वेश्चन, एरर 5 क्वेश्चन एरर के, ठीक है। तो ये 120 रूल्स ग्रामर डेली सॉल्व RC। 120 रूल्स अगर आपको ग्रामर का सॉल्व हो जाएगा याद करने, मतलब आपको याद करना ही होगा, मतलब क्योंकि अगर याद करोगे 120 रूल्स ग्रामर, तो उसके पीछे अगर निमिषा बंसल मैम का अगर किताब है आपके पास, तो उसमें देखिएगा पीछे क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया रहता है, पीछे क्वेश्चन भी बनाने को रहता है, ठीक है। पीछे जो 120 रूल्स ग्रामर का निमिषा बंसल का, उनका पीछे क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन को लगाओ, या तो टेलीग्राम पे तो बहुत सारा मिल ही जाएगा आपको। 120 रूल्स ग्रामर को पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद डेली RC सॉल्व करो, क्योंकि RC का एग्ज़ाम में ना 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहते ही हैं, 9 to 10 मार्क्स के रहते हैं क्वेश्चन, जिसमें से 2 या 3 वो कैब रहते हैं, 2 या 3 वो कैब बेस रहते हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो अगर आप हिंदी एडिटोरियल पढ़ाई करोगे तो हिंदी एडिटोरियल में ये बेनिफिट होगा ना कि आपको जो RC रहेगा ना, उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं दिक्कत आएगी अरे इतना बड़ा लैंग्वेज वाला RC पढ़ रहा हूँ, नहीं, आपको डेली सॉल्व करना है RC। आप देख लो, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, कोई PDF निकाल कर बनाते रहो अगर RC की बुक नहीं है तो। उसके बाद व्हाट्सएप हमारे एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स से पूछते हैं, 5 मार्क्स की इसका 5 मार्क्स का पूछते हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल दोनों एक ही होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब एक वर्ड ऐसे BCD ऐसे दिया था, मतलब B वाला पैराग्राफ अलग दिया रहता है, C, तो आपको सीक्वेंस बताना रहता है कि कौन सा सीक्वेंस रहेगा, मतलब ABCD ऐसे सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं पैराजम्बल या सेंटेंस अरेंजमेंट। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो अगर आप हिंदू एडिटोरियल का बेनिफिट बताते हो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप हिंदू एडिटोरियल लगाते हो ना, तो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है, इतना बड़ा पैराग्राफ रहता है ना, तो उसको आपको पढ़ने की मतलब उस वक्त आप मतलब एडिटोरियल से ये बन जाता है, आराम से आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एडिटोरियल लगाना ही लगाना है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि एडिटोरियल लगाना ही लगाना है।
ठीक है। उसके व्हाट्सएप में क्या रहता है, एक वर्ड रहता है, ए वाला वर्ड बी में दिया रहता है, जैसे सेंटेंस ही है, जैसे सेंटेंस वाला रहता है, वर्ड वाला वर्ड रहता है, तो आपको वर्ड दिखाना रहता है कि ABCD कैसे रहेगा, ठीक है। उसी को व्हाट्सएप कहते हैं, सेंटेंस। ये 5 मार्क्स के रहते हैं। ऑन सेंटेंस तो पारा सिंबल एंड सेंटेंस रीजन एक ही होता है। एरर वाली क्वेश्चन अगर आपका 120 बहुत ज़्यादा बैन, मतलब ये तो काफ़ी है यार, इनफ है एरर के लिए, क्योंकि एरर का 5 क्वेश्चन रहते हैं ये ग्रामर वाले। और रही बात क्लोज टेस्ट में अगर वोकैब अच्छा रहेगा और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट मालूम रहेंगे तो वोकैब क्लोज टेस्ट आराम से बन जाते हैं, ठीक है। देखिए क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के रहते हैं। 1 मिनट में इरेज कर देती हूँ। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट पारा सिंबल भी 5 मार्क्स के रहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी 5 मार्क्स के रहते हैं। तो आपको एक्चुअली ये नहीं कि हमको सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहता है 90 to 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और व्हाट्सएप 5 मार्क्स का रहता है, तो आप ऐड कर लो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का रहता है, पारा सिंबल एक ही हुआ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक ही हुआ, एरर 5 मार्क्स का रहता है, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का रहता है। 5, 5, 10, 20 एंड 30 क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश का पूछता है। हाँ, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद आपको सेक्शनल इंग्लिश मॉक टेस्ट, जो ये वाला दिख रहा है ना सेक्शनल, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर मान लें सेक्शनल, आप बिगिनर हो या मतलब कोई भी हो, ठीक है, बिगिनर हो या कुछ भी हो, आपको लगाना है सेक्शनल डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट। क्योंकि आप देखो पता क्या चलता है सेक्शनल मॉक टेस्ट में, अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, इसमें पता क्या चलता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगता है। अगर मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ को आप सबसे पहले नोटबुक में लिखो, नोटबुक पे लिख के समझो कि मैं क्यों गलत किया हूँ, मेरा कहाँ गलत हुआ है, आरसी में गलत हुआ है या क्लोज टेस्ट में गलत हुआ है, किस चीज़ पे गलत हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट, अगर आप बिगिनर भी हो ना तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि उस फर्स्ट डे से आपको पता चले कि हाँ मेरा इंग्लिश में स्कोर किया, ठीक है। आप बिगिनर भी हो ना तो आप सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाओ और पता चले कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट क्या रहा है। और सेकंड बात की, अगर जिनके पास, जो भी बच्चे के पास निमिषा बंसल मैम का अगर परफेक्शन बैच है ना, आज से 1 मंथ क्या अभी तक शायद चल रहा हो, मैं चेक करके बता दूँगी। परफेक्शन बैच का अगर जिनके पास बैच हो, परफेक्शन 1, परफेक्शन 2, शुरू से लेकर अंत तक, प्री टू मेंस कवर कराई हुई है मैम, सारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट कराई हुई। तो आप, ठीक है, तो आप आराम से वहाँ पे जाकर देख सकते हो, परफेक्शन बैच ले सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत बेनिफिशियल होगी। सो सबसे ज़्यादा आपको डेली करना है वोकैब। मैं अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वोकैब में जो याद करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। चलो बाबा, अब रहा ये रहा इंग्लिश का स्ट्रेटजी लास्ट 16 डेज। ऑल द बेस्ट हो RRB क्लर्क एग्ज़ाम। मेरा तो ठीक 10 तारीख को 12:30 बजे वाली शिफ्ट है, मतलब थर्ड शिफ्ट में है। सो आप भी अपना बताइएगा कि आप लोग का कब है। चलो होपफुली अच्छा प्रिपरेशन हो, उस दिन अच्छा एग्ज़ाम जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर।